प्रतिनिधि हैं वो मीडिया के कैमरे के सामने आने से बचते नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन देखिए पहले से ही ये लगातार देरी हुई है, क्योंकि हम सवाल ये उठा रहे थे, लगातार उठाते रहे कल से ही कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जब पहुंचने में 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा रही हैं, तो आखिरकार कैसे देखा जाए इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को? जी देखिए, जब ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती है तो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में देरी होती है, क्योंकि संसाधन जो उनके पास होते हैं वो स्थानीय स्तर पे नहीं पाए जाते, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन की टीम होती है वो उपखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय पे इतने पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। हालांकि जो जयपुर से टीम आई एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम है वो भी देसी जुगाड़ का ही सहारा ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो देसी जुगाड़ का जो सहारा है वो नाकाफी साबित हो रहा है। अब जाकर प्रशासन को ये बात याद आई है, जो एसडीआरएफ के रवि कुमार जो अधिकारी है उन्होंने कल प्रशासन के सामने एक ऑप्शन रखा था पाइलिंग मशीन बुलाने का, तब अब जाकर प्रशासन को लग रहा है कि पाइलिंग मशीन को मौके पे बुलाया जाए, एक पैरेलल गड्ढा खोदा जाए और बच्ची को सफल रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में जो देरी सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो खामियां है, प्रशासनिक जो कटिबद्धता है उसको कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। हीरालाल, अभी देखिए वक्त तो जैसे से बीत रहा है, संशय और सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं कि क्या जो दौसा में हुआ 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद क्या मिला, क्या हासिल हुआ, क्या कोटपुतली के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, हालांकि चुनौतियां कल से ही हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा हैं, आज अब तक क्या हुआ है, आज दिन में रेस्क्यू टीम ने क्या कुछ किया है? जी मैं बताना चाहूंगा कि कल रात से ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। आज सुबह जब रेस्क्यू टीम ने अपना रेस्क्यू अभियान शुरू किया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, तो बीच में 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। उसका एक कारण ये था कि जो कैमरा उसमें डाला गया था वो मिट्टी और मॉइस्चराइजर की वजह से वो नमी आ गई थी और कैमरा काम नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से जो बच्ची की जो मूवमेंट है वो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। मॉनिटर नहीं कर पाने की वजह से उस कैमरे को बाहर निकाला गया, दूसरा कैमरा डाला गया, दूसरे कैमरे की वजह से भी पर्याप्त जो उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। इसके बाद तीसरा कैमरा भी उस गड्ढे में डाला गया और साथ में एक जो एल बैंड का जो रोड उसमें डाली गई थी, मिट्टी होने की वजह से वो एल बैंड की जो रोड है वो कहीं ना कहीं मुड़ गई थी। इस वजह से बच्ची को बाहर निकालने में जो हुक था वो उस बच्ची को पकड़ नहीं पा रहा था, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन 2 बार रोकना पड़ा था। इसके बाद जो देसी जुगाड़, वही अम्ब्रेला टेक्निक, वही एल बैंड और वही रोड, तो जब वो बार बार फ्लॉप हो रहा है तो क्यों उसी के पीछे पड़ी हुई है रेस्क्यू टीम? जो है देसी जुगाड़ नहीं काम कर रहा है तो बार बार क्या कल से वही टेक्निक अपनाई जा रही है? और ऐसा क्यों हो रहा है जब अब उसके बाद पाइलिंग मशीन की बात हो रही है, उस पर विचार हो रहा है, तो कल से क्यों नहीं विचार कर लिया गया? जी सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हमने एसडीआरएफ के अधिकारियों से जब हमने इस बारे में बात की थी तो हमने उनसे यही सवाल किया था कि जो आपके पास देसी टेक्निक है यही क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि पाइलिंग मशीन आपके पास सेकंड ऑप्शन, जब आप खुद इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि पाइलिंग मशीन को मौके पे बुला लिया जाए और पैरेलल गड्ढा करके एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, लेकिन उनका जवाब ये था कि जब वस्तु स्थिति और मौका स्थिति को देखकर ही वो निर्णय लेते हैं, तो यहाँ की स्थिति को देखते उन्होंने प्रथम जो प्रयास था वो देसी टेक्निक जो अम्ब्रेला टेक्निक होती है और जो एल बैंड जो रोड होती है उसको डालकर बच्ची को रेस्क्यू करने का जो उनका तरीका है उसी को वो प्राथमिकता उन्होंने दी है। उसके बाद अब जाकर उनके कहीं ना कहीं ये समझ में आई है कि जो उनकी देसी जुगाड़ू जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं फैल होती नजर आ रही है। अब जाके उनको पाइलिंग मशीन की याद आई है, अब जाकर उन्होंने फरीदाबाद से जो पाइलिंग मशीन है उसको बुलवाया जा रहा है। लेकिन हीरालाल, आखिरी बात इस बच्ची चेतना का जो मूवमेंट है, उनकी आवाज कब सुनी गई थी? जी अपना सवाल दोबारा दोहराएं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि चेतना जब इस गड्ढे में बोरवेल में गिरी उस वक्त उनकी आवाज़ भी आ रही थी, उसकी चीख की आवाज़ भी आ रही थी, मूवमेंट भी हम देख पा रहे थे, लेकिन ये कब तक सिलसिला चला? आखिरी बार कब ऐसा हुआ जब मूवमेंट को ट्रेस किया गया, उसकी आवाज़ को ट्रेस किया गया? जी देर रात को जब बच्ची की रोने की भी आवाज आ रही थी, बच्ची की मूवमेंट भी है जो कैमरे में कैद हुई थी और मॉनिटरिंग लगातार जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं उनके द्वारा की जाती है, लेकिन देर रात के बाद बच्ची द्वारा जो मूवमेंट है जो नहीं देखा गया। लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि बच्ची शायद सो गई होगी, इस वजह से बच्ची का मूवमेंट कम हो रहा है। सुबह भी बच्ची का मूवमेंट देखा गया था, लेकिन उसके बाद लगातार जो बच्ची का मूवमेंट है वो न के बराबर देखा जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जो बच्ची का मूवमेंट है, जो मिट्टी
मिट्टी है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जो रोड उसके अंदर डाली गई थी, जो कैमरा है, जो एल बैंड और अम्ब्रेला जो टेक्निक की रोड है वो उसके अंदर डाली गई, तो कहीं ना कहीं जो गड्ढे की मिट्टी है उस बच्ची के आसपास जो दीवार है, जो मिट्टी की जो परत है, वो उस मिट्टी को जाके उस बच्ची के चारों तरफ इकट्ठा हो गई, जिस वजह से बच्ची मूवमेंट नहीं कर पा रही। लेकिन अभी फिलहाल पिछले 2 घंटे से लगातार जो बच्ची की मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। हमने प्रशासनिक अधिकारी से बच्ची के मूवमेंट के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि आप तस्वीरें ज़रूर दिखाएं कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी भी दें ताकि हम समझ पाएं कि लगातार 25 घंटे का वक्त है और अभी भी हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ देसी जुगाड़ अपना रही है। तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम है रेस्क्यू करने में लगी हुई है, जो उनकी जुगाड़ू टेक्निक है उसके जरिए बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे जो मेडिकल टीम है वो मुस्तैद है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी बैठे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके द्वारा लगातार उसको बच्ची को, जब से वो बोरवेल में गिरी, पिछले 25 घंटे से लगातार उस बच्ची को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है उसके जरिए लगातार है जो बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाए ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि पिछले 25 घंटों से लगातार यह कोशिश की जा रही है और बच्ची का जो कुछ समय से बच्ची का मूवमेंट नहीं होने की जो जानकारी सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से जो देरी हो रही है, प्रशासनिक के जो सूझबूझ का जो परिचय उनको देना चाहिए था, आपसी जो वार्ता और करके जो विचार विमर्श करके पाइलिंग मशीन की जो बात सामने आई थी उसको या चरितार्थ करना चाहिए था, लेकिन वो अब जाके प्रशासन द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है कि पाइलिंग मशीन या बुलाई जाए। एसडीएम ने सुबह भी कहा था, जब हमने उनसे चर्चा की थी पाइलिंग मशीन को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि पाइलिंग मशीन बुला ली गई है, लेकिन सुबह से लेकर अब शाम के 4 बजने को आ गए, शायद 4 बज भी चुके हैं, लेकिन अभी तक और ये पाइलिंग मशीन दूसरे राज्य से आएगी, यहाँ पर हमारे पास पाइलिंग मशीन भी नहीं है। मतलब क्या माना जाए, क्या समझा जाए हीरालाल, कि क्या कोई सामंजस्य की कमी है, आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है, या संसाधनों की कमी है कि हम अपने बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें संसाधनों की कमी है, ये तो तय बात है कि संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी है जो इस घटना के सामने हमें सामने देखने को मिली है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जुगाड़ू टेक्निक के सारे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है पिछले 24-22 घंटे से, लगातार जुगाड़ू टेक्निक ही इनके जो सहारा बनी हुई है। जो पाइलिंग मशीन को बुलाना चाहिए था, क्योंकि जब बच्ची बोरवेल में गिरी और एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम 3 घंटे बाद जब यहाँ पहुंच गई थी और एसडीआरएफ के टीम के जो अधिकारी थे उन्होंने आपस में इस बात को मान भी लिया था कि पाइलिंग मशीन को बुला लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर नजर आई, क्योंकि स्थानीय जो प्रशासन है उन्होंने पाइलिंग मशीन को उसी समय बुला लेना चाहिए था, क्योंकि पाइलिंग मशीन स्थानीय स्तर पर नहीं होती है, जिला मुख्यालय पर नहीं होती, काफी दूर से बुलाया जाता है। यहाँ भी जो फरीदाबाद है, गुड़गांव है, वहां से इस पाइलिंग मशीन को बुलाने की बात है जो एसडीएम के द्वारा कही जा रही है। अब एसडीएम ने जब ये पाइलिंग मशीन बुलाने की बात कही, कब एसडीएम ने उनको ये निर्देश दिए कब पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंचेगी? जब पाइलिंग मशीन पहुंचेगी शायद काफी अंधेरा भी हो जाएगा, अभी उसका समय भी निर्धारित नहीं, क्योंकि इतनी दूर से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको आने में बड़ी मशीन होती है, भारी मशीन होती है, तो काफी आने में उसको परेशानी का सामना भी होता है, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी, लेकिन हीरालाल अभी मौके पर अगर हम बात करें जिम्मेदारों की, कौन कौन वहां पर जिम्मेदार है मौके पर अब इस वक्त? जी, हमने मौके पे जो एडिशनल एसपी हैं, एसडीएम है, एडीएम है, उनसे हमने लगातार बात करने का प्रयास किया। तो एसपी और जिला कलेक्टर कहाँ हैं? लेकर जिक्र किया कि किस जी मैं बताना चाहूंगा कि एसपी दोपहर में आए थे, सुबह भी आए थे, कल रात को भी आए थे, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ले रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो जुटे हुए कर्मचारी हैं, जो टीम के अधिकारी हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जो एडीएम है वो भी यहाँ मौके पे पहुंचे हैं, उन्होंने भी यहाँ प्रगति की रिपोर्ट ली, पूरी जानकारी ली है, मॉनिटरिंग की जा रही है। एसडीएम लगातार पिछले 24 घंटों से यहाँ बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से यहाँ खड़े होकर जो कार्मिक है, रेस्क्यू टीम है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन भी कर रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं जो सामंजस्य की जो कमी है वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिली। जिला कलेक्टर भी आए थे यहाँ पर, वो भी आकर के देख के गए हैं क्या? जिला कलेक्टर कहाँ है? हीरालाल, आप सुन पा रहे हैं?
एडिशनल एसपी आए, वो सामने से बात करते हुए दिखे हैं। एसपी आए, एडिशनल एसपी आए, जिला कलेक्टर कहाँ हैं? जिला कलेक्टर कभी नजर आए जी यहाँ पर? बिल्कुल, जब हमने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया कि इतनी बड़ी घटना हो गई और जिला कलेक्टर मौके पे नहीं है, तो सामने आया कि जिला कलेक्टर शायद छुट्टी पे बताए जा रहे हैं कि वो छुट्टी पर है, इस वजह से वो मौके पे नहीं पहुंचे। तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे जो एडीएम है वो यहाँ पहुंचे हैं, एसडीएम है वो यहाँ मौके पे मौजूद है, एसपी जो जिला एसपी है राजन दुष्यंत वो लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एडिशनल एसपी है, डीएसपी है, तमाम जो आसपास के जिले के अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी। तो अब जरा बात करने की कोशिश कीजिए अधिकारियों से। एसडीआरएफ के कोई बड़े जिम्मेदार यहाँ पर कोई मौके पर है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि कैसा चल रहा है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन और कब तक हम उम्मीद लगाएं कि बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। अगर कोई बात कर पाए प्रशासन के, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के। मैं कोशिश करूंगा कि एसडीआरएफ के जो एनडीआरएफ के टीम के अधिकारी हैं उनसे बात करने का मेरा बिल्कुल कोशिश करता हूं, लेकिन एसडीआरएफ की टीम के जो अधिकारी हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि बच्ची को सकुशल रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या तय हुआ है, कब तक इंतजार करते रहेंगे परिजन। ये कोटपुतली की तस्वीरें देखिए, ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये चेतना के आने का इंतज़ार भी है कि आखिरकार 25 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत गया, ये बच्ची चेतना अभी भी बोरवेल के पाइप में भीतर है और ये कहा जा रहा है कि 100 फीट से नीचे है। और ऐसे में आप एक बार महसूस कीजिए कि आखिरकार एक बच्चा जब बोरवेल में गिरता है या पाइप में गिरता है तो चंद सेकंड हमारे लिए सांस लेना मुश्किल होता है, चंद सेकंड काटना मुश्किल होता है। 25 घंटे के से ज़्यादा वक्त हो गया। हमारी टीमें अभी भी जुगाड़ पद्धति पर काम कर रही हैं, चाहे वो एल बैंड लगा करके या छतरी लगा करके, या प्रशासन के अधिकारी कोई मौके पर फैसला लेते दिख नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार 25 घंटे से ज़्यादा वक्त में क्या हुआ। ये देखिए, फ़ोन चलाते अधिकारी देखिए, कुर्सियाँ लगा करके बैठे हुए अधिकारी देखिए, और अंदर बच्ची चेतना की घुटन को महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए, पता चलेगा कि चंद मिनट भी आप बिना रोशनी के, बिना उजाले के, बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाते हैं। ऐसे में वो तड़फ कैसी होगी उस बच्ची की, उस तड़फ को महसूस कीजिए। सहयोगी हीरालाल मौके पर मौजूद है, जिनसे कोई अधिकारी फिलहाल बात करने के लिए तैयार नहीं है। वक्त तो चला 25 घंटे से ज़्यादा का, कोई जिम्मेदार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये हाल हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस का है, ये हाल हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का है। और हीरालाल, क्या अब ये तय हो गया कि पाइलिंग मशीन आएगी? क्या ये तय हो गया कि पाइलिंग मशीन आज ही आ जाएगी या उसके लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या तय हुआ है आखिरकार? जी देखिए, एसडीएम के मुताबिक पाइलिंग मशीन का आना तय है, लेकिन अब ये मशीन कब आएगी ये तय नहीं है। आज रात पहुंचेगी, कल सुबह होगी या कल दोपहर तक पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंचेगी, इसको लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रशासन का टालमटोल रवैया है, मीडिया के सामने वो आकर अपनी जो जवाबदेही है उससे जिस